हेलो जी, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। ये रहा मेरे दूसरे दिन का व्लॉग। एक अनदर डे जो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही अच्छे से गुजरा। आज मैं आप लोगों को बहुत सी चीज़ें दिखाऊंगी जो मैंने आज बनाया। आज मैंने बहुत कुछ तो नहीं बनाया पर बहुत ही अच्छा बनाया। खैर, ये मेरा सुबह का समय था। हम लोगों ने सोचा पूजा पाठ हो गया है तो खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। तो मैंने थोड़े से पापड़ तले, चिप्स तले जो कि होली के बचे हुए थे, चाय बनाया। फिर मेरे हस्बैंड रूम में लेके गए और हम दोनों ने बैठ के चाय पापड़ एंजॉय किया। अभी मौसम थोड़ा सही है अप्रैल में, तो कभी कभी 2-3 बार बारिश भी हो गई है, तो कूलर चलाओ अगर या एसी चलाओ तो ठंडा लगता है। तो इसलिए थोड़ा कंबल रखा हुआ है। आप लोग देख करके थोड़ा सा शौक मत होइएगा, गर्मी में कंबल ओढ़ रहा है। खैर, फिर मैं चाय नाश्ता करके कुछ समय बाद किचन में आ गई और मैंने सारी तैयारी कर ली जो जो मुझे आज बनाना है। अदरक लहसुन काटा, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया, सारे सॉसेज निकाले। सोयाबीन को मैंने गर्म पानी में बॉईल कर ही दिया था, आपने सुबह देखा जब मैं चाय बना रही थी। और सारे वेजिटेबल जो जो मुझे यूज़ करने हैं, शिमला मिर्च, बीन्स, गाजर, प्याज, सब मैंने काट लिया था। और सारे इंग्रेडिएंट जो जो मुझे लगेंगे वो मैं यहाँ पे लेकर के आ गई थी। तो मैं बना रही थी सोया चिली। जैसे चिली पनीर होता है वैसे सोया चिली है। तो इसमें मैंने सोया सॉस, रेड चिली सॉस और जो पिज़्ज़ा के साथ मिर्च वाले आते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, चिली फ्लेक्स, नमक, काली मिर्च का पाउडर, सब कुछ मिलाया। फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मिलाया। फिर इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर का जो स्टार्च आता है वो मिलाया। फ्लावर और स्टार्च दोनों अलग होता है, सॉरी, कॉर्न स्टार्च मिलाया। और फिर इसमें चावल का आटा मिक्स करके फिर मैंने लास्ट में इसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिलाया। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, अगर मेरे मतलब ये रेसिपी फॉलो कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा कर सकते हैं चीज़ें अपने स्वाद के हिसाब से। आप देखिएगा बनाते समय जैसा भी आपको सही लगे। फिर ये सब करके मैंने इसको भी मिला लिया, चावल का आटे को। और फिर ये देखिए मैंने चावल का आटा मिला दिया, मिक्स। ये रेसिपी भी मैंने किसी को बनाते हुए देखी थी, मैंने सोचा लाओ मैं भी ट्राई करती हूँ। क्योंकि भाई ये सोयाबीन रखे थे खरीद के, ख़राब हो जाते, कीड़े पड़ जाते। मैंने कहा लाओ ट्राई ही करती हूँ। तो आप लोग भी देखे ही होंगे कहीं ना कहीं ये रेसिपी। फिर साथ में खाने के लिए मैंने सोचा लाओ फ्राइड राइस बनाते। तो मेरे जो चावल थे ना, मैं बॉयल कर रही थी बस, वो ज़्यादा ही ओवर कुक हो गए। खैर कोई बात नहीं, फिर भी बहुत अच्छे बने थे, मसी नहीं हुए थे, एक दूसरे में सटे नहीं थे, अच्छे थे। फिर मैंने जो सुबह पापड़ तले उसमें से तेल लिया, कढ़ाई में डाला। एक तरफ में सोयाबीन तल रहे थे। आप उसको हाफ़ फ्राई, शैलो फ्राई या थोड़े से तेल में फ्राई कर सकते हैं। मैंने हल्का सा तेल लिया था और उसमें पूरे को डाल दिया था क्योंकि मुझे ज़्यादा ऑयली नहीं करना था। और फ्राइड राइस में मैंने फिर क्या किया, मिर्चा, अदरक, लहसुन जो कटे थे सब डाल दिए, प्याज डाला। चूँकि ये तो तेज़ आंच पे चाइनीज़ चीज़ बनती है, आपको ज़्यादा पकाना नहीं है कोई भी सब्ज़ी। पर चूँकि मैं दोनों चीज़ साथ में बना रही थी तो मैंने थोड़ा ट्रांसलूसेंट होने तक की तैयारी कर ली थी, क्योंकि मैं जल भी जा रही थी बार बार। क्योंकि मेरा कोई इतना आइडिया और आदत नहीं है चीज़ें फटाफट बनाने की। तो खैर मटर गया, प्याज थोड़ा सा हल्का सा मैंने पका दिया था और उसमें मटर डाल दिया था जो कि मैंने प्रिज़र्व किया था फ्रीज़र में खुद से। और फिर मैंने गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स सब डाल दिया। फिर मैं यहाँ पे चिली सोया बनाने के लिए तैयारी करने लगी। मिर्चा गया, अदरक लहसुन के सेम इंग्रेडिएंट्स लगभग होते हैं, बस साइजेस जो होते हैं उन सबों के वो थोड़ा अलग अलग कटे होते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर नहीं शिमला मिर्च प्याज डालना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। हर तरह के ब्लैक पेपर होते हैं तो भी कर सकते हैं। और जिसको जो जो सब्ज़ी डालनी है सब डाल सकता है, ज़रूरी नहीं कि जो पड़ता है वही डाल। सब्जियां तो पड़ सकती हैं, ब्रोकली हो सकता है, बीन्स हो सकता है। सीजनिंग भी डाल दी थी मैंने। फिर मैंने हल्का सा सारे सॉसेस को मिक्स करके डाल दिया था। फिर मैंने कॉर्नफ्लावर का थोड़ा सा
बैटर लेके आधा चम्मच या 1 चम्मच उसको भी करके डाल दिया था। फिर चावल डाल दिया, उसमें नमक और काली मिर्च डाल दिया था। चूँकि मेरी तो सब चीज़ें बन गई थी तो फिर मैंने कहा लो भाई हस्बैंड को देते हैं तो ट्राई करें। आप देखिएगा, इनका वॉइस तो नहीं है पर चेहरा देखिएगा खाने के बाद। ये दुष्ट ना जल्दी तारीफ़ करता नहीं है, मेरे को तारीफ़ करवाना पड़ता है। देखिए उसके बाद मैंने सोचा भाई मैं नहा लिया है तो नहा लूँ, फिर मैं आराम से बैठ के खाऊँ। उनको तो मैंने दे दिया था। मैं अपने आ गई थी ड्रेसिंग पे, चेहरे में क्रीम लगाना, हाथ पैर में क्रीम लगाना। फिर ये टिंट मैं लगा रही थी, मैं रोज़ लिपस्टिक तो नहीं लगाती। उसके बाद बस हो गया, परफ्यूम लगाया और हो गया। उसके बाद मैं सोच रही थी कि मैं अपने आप को देख लूँ थोड़ा सा। खैर ये रहा मेरा खाना। सुबह के कुछ पापड़ बच गए थे, मैंने ले लिया था। मैं आराम से बैठ के एंजॉय की। फिर मैंने सोचा भाई शाम को ये हम लोग लगभग ब्रंच कर रहे थे, लगभग 4 बज रहा था। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने कुछ समय बिताया, टीवी देखा। चीकू को गाजर दिया खाने को, मैडम गाजर खा रही थी। इस समय इनको गाजर बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि नज़र लग गई है बेचारी की, इस समय तबीयत बहुत बेकार हो गई है, कुछ खा ही नहीं रही है। इसका नज़र उतारना पड़ेगा। सब कोई कहता रहता है कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी है, ये वो। खैर फिर हम लोग थोड़ा सा, मुझे बोरियत हो रही थी, मैंने कहा भैया मुझे बाहर ले चलो। हम बाहर गए और उस दिन शायद रामनवमी थी, काफ़ी भीड़ थी सड़क पे। फिर हम गए, पेट्रोल डलवाया क्योंकि मेरा मन कर रहा था थोड़ा लॉन्ग चलते हैं। और फिर दाल मंडी सोचा हम लोग जाएँ, तो दाल मंडी जा ही रहे थे तो रास्ते में देखो दाल मंडी के प्रसाद बट रहा था। ये देखिए राम सीता जी कि शिव जी हैं, मुझे दिख नहीं रहा है क्लियर। और हाँ ये शिव जी हैं, ये रहे राम सीता जी, ये राम झांकी राम जी की। और फिर हम लोग दाल मंडी गए। उस दिन सारी दाल मंडी बंद थी, दुकानें बंद थी, थोड़ी बहुत खुली थी। और मुझे लग रहा है अब दाल मंडी टूट भी रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ टूट रही तो अच्छी बात है भाई, टूट जाए। बहुत कंजेस्टेड एरिया है, थोड़ा अच्छे से बने। फिर वहाँ से हम लोग सोचे चलो निकलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। सारी दुकानें बंद थी तो भाई हम लोग वहाँ से निकल के गए। फिर हमको भैया एक जगह चाय दे रही थी बढ़िया से, तंदूरी वाला चाय। खैर वहाँ हम लोग नहीं गए, हम लोग एक जगह है वहाँ गए, ये शिव शंकर कचौड़ी वाले। वहाँ पर हम लोग कचौड़ी खाई, चाय पिया। चूँकि मैं खाती नहीं हूँ तो मैंने ज़्यादा खाया नहीं। फिर हम घर आ गए, टीवी देखा और शाम की जो चाय थी वो रह गई थी तो मैंने घर आके अपनी चाय मज़े से एंजॉय की, मखाने और मूंगफली के साथ। इसके साथ ही मैं आपको बाय बोलती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे ढेर सारा प्यार दे, सपोर्ट करें। बाय बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।